दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा ही रोचक मुकाबला चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे मीडिया में क्या देखने को सुनने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 4 बार लालू प्रसाद यादव ने स्वयं नीतीश कुमार को फ़ोन किया है, जैसा कि मीडिया में आ रहा है। दोस्तों, बिहार में क्या नीतीश कुमार पुनः बने रहेंगे? क्या बिहार में एनडीए के साथ मिलकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बिहार में अपनी सरकार बचा पाएंगे? वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दावा है कि सरकार राजद की बनेगी। आइए बात करते हैं कांग्रेस के पुराने लीडर मुन्ना उपाध्याय जी, जो एक चर्चित नेता हैं बलिया जनपद के। इसलिए कि बिहार बलिया से सटा है, इसलिए बिहार की राजनीति में बलिया भी एक अहम भूमिका निभाता है और ये जानने का प्रयास जरूर करता है कि बिहार में क्या हो रहा है। क्या हालचाल है बिहार का? अरे अब बिहार में तो कल ही से जो टीवी पर हम लोग देख रहे हैं उसको देखकर हम लोग शंकित हैं, लेकिन अपने हमारे जो लोकप्रिय नेता लालू जी हैं, चाहे हमारे दल के भी जो कांग्रेस के वहाँ सहयोगी लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया। बहुत मजबूती से लोग कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट मजबूती के साथ हम लोगों की चल रही है और चलेगी। सरकार पर कहीं कोई खतरा नहीं है। अगर नीतीश कुमार अगर धोखा भी देने की कोशिश करते हैं तो उस परिस्थिति का मजबूती के साथ सामना किया जाएगा और सदन में बहुमत साबित करके दिखाया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं कि यदि राजद का साथ छोड़ के नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं, चूँकि तीसरे नंबर की पार्टी जदयू है वहाँ की, 1 नंबर की पार्टी बात कर लें भाजपा या फिर वहाँ के राजद, 78 सीटें दोनों को है बराबर की। 45 सीट वाला भारी पड़ रहा है दोनों जगह पे। इसके पहले भी 2020 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए, फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि एनडीए के साथ छोड़ के राजद के साथ आ गए। लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी जदयू का रिमोट सरकार की हमेशा देखा जाता है 2 बार नीतीश कुमार के पास रहा है। आपका दावा है कि राजद बरकरार रहेगा, लेकिन राजद के पास विधायक कम हैं। वहीं अगर जदयू 45 और एनडीए को 78 सीट मिला लिया जाए तो 123 हो रहा है, जो सरकार बना सकते हैं। ऐसे में राजद कैसे कामयाब होगा वहाँ? देखिए, जहाँ जैसे हम किसी ज़माने में आपको याद होगा हमारे यहाँ मायावती के पास कम ही सीटें रहती थी, लेकिन मायावती भी 4-5 5-5 मुख्यमंत्री बनने में कभी बीजेपी के सहयोग से तो कभी इधर उधर के सहयोग से 3-4 बार ये मुख्यमंत्री रही। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? मायावती जी आज कोमा में पहुंच गई हैं। उसी तरीके से आज नीतीश कुमार जो वहाँ गेम कर रहे हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपने दल पार्टी को ख़त्म करने का काम करेंगे। कल ही आप देखे होंगे नीतीश कुमार भले इस तरह का बयान दे रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के 2 एमएलए एक कौन यादव थे और एक मंडल थे, वो लोग खुलकर टीवी पर बयान दिए कि नीतीश जी को जहाँ जाना हो चले जाएं, हम लोग महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से अगर समय ऐसा आता है तो राजद निश्चित रूप से सदन के अंदर अपना मेजॉरिटी प्रूव करने में हमको लगता है कि निश्चित कामयाब होगा। लेकिन क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस से मिलकर इंडिया में सरकार बनाने की बात क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। बिहार में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से भी नीतीश कुमार की बात हो रही है, ममता बनर्जी से बात हो रही है। इधर देखा गया कि इंडिया गठबंधन के संयोजक पद या खुद नीतीश कुमार लेना नहीं चाहते थे, या इंडिया गठबंधन के बड़े नेता उनको देना नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि बिहार में जो लोकसभा की जो सीटों का सर्वे रिपोर्ट आ रहा हो एनडीए के पक्ष में आ रहा हो, इसलिए नीतीश कुमार घबराए हुए हों और इसलिए वो एनडीए के साथ ना होकर एनडीए के साथ आना चाह रहे हों? देखिए, नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उनके पास जितना है नहीं उतना लेना चाहते हैं। वो अंदर से चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए नीतीश कुमार की आंतरिक इच्छा थी। लेकिन उनके चरित्र के चलते, उनका चरित्र अस्थायित्व का नहीं है, किसी भी गठबंधन में खुलकर लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी चाहते हुए भी उनको महागठबंधन का इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया। और यही कारण है, वो अति महत्वाकांक्षी है, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनना चाहते थे। इन सब कारणों से जब वो असंतुष्ट हुए तो कोई अपना पाला बदल कर भगने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक वो
खुलकर अभी तक क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई दिन आता है तो निश्चित राजद सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सफल। मुन्ना जी 28 जनवरी विशेष दिन देखा जा रहा है। 28 जनवरी को सरकार किसकी होगी? अरे अभी तो सरकार पहले गिरने दीजिए। अगर सरकार गिरा रहे हैं तो सबसे पहले राजद बड़ी पार्टी है, उसको मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए। और सरकार अगर राजद के नेतृत्व में बनेगी तो हाउस में अपनी मेजॉरिटी भी प्रूव करके दिखाएगी। तो फिर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार का भविष्य एनडीए के साथ है या फिर राजद के, आपकी नज़र में? नीतीश कुमार का अब कहीं कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार ने इस बार जो पलटी मारा है, मारेंगे कि मारा है? अब करीब करीब तो मार ही चुके हैं। अब जो मीडिया कल से आज तीसरा दिन है लगातार मीडिया में जो खबर आ रहा है, करीब करीब मार ही चुके हैं। तो अगर इस बार नीतीश कुमार न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, नीतीश की ये आखिरी पारी है। नीतीश का बिहार से खेला समाप्त हो गया। चलिए, बात हो रही थी मुन्ना उपाध्याय जी से। दोस्तों, 2019 का चुनाव आपने देखा होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों पर 39 सीटें जो आई एनडीए के पास आई। ऐसे में कांग्रेस एक सीट लेकर सिमट गई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का एक सर्वे रिपोर्ट रहा हो, यानी अपनी प्राइवेट एजेंसियों से उन्होंने बिहार में एक सर्वे कराया हो, जिस सर्वे के आधार पे उनको लग रहा होगा कि एनडीए आज भी बिहार में मजबूत है, यानी लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें एनडीए के झोली में जा रहा है। इसलिए वो घबरा के राजद के साथ छोड़ के एनडीए के साथ तो नहीं जा रहे हैं। खैर, मुन्ना उपाध्याय जी कुछ और कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं जो कह रहा हूँ? ना, इस तरह का वो तो कयास मीडिया लगाती रहती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ ज़मीन पर इस बार नहीं होगा। जनता बिहार में, हम लोगों के भी जानने वाले बहुत लोग हैं, सभी लोग नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा चरित्र होता है। अगर आदमी का चरित्र का गिरावट हो जाए, अगर चरित्र में अस्थायित्व न रहे तो फिर राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाता है। इस बार हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, निश्चित उनका। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़ के एनडीए के साथ जाते हैं, ठीक है, और वहीं राजद और कांग्रेस मिलके यानी इंडिया गठबंधन मिलके एनडीए और जदयू से मुकाबला कैसे करेगी? क्या लग रहा है कि इनसे आगे बढ़ सकती है? देखिए, इस बार राहुल गांधी जी का पदयात्रा अभी वहाँ आने वाला है। अब बिहार में आज राहुल जी की पदयात्रा वहाँ चल रही है, पूर्णिया में रैली भी है। और हमको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस वहाँ बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके और राजद को मजबूती देने में कांग्रेस का अहम भूमिका रहेगा। और इस बार हम लोग भाजपा को निश्चित, जो 39 सीटों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, हम लोग उस स्थान पर रहेंगे। राजद और कांग्रेस गठबंधन उसी स्थान पर रहेगा जहां आज भाजपा दिख रही है। भाजपा फिर जहां हम लोग खड़े हैं वहां आकर खड़ी होगी। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। मुन्ना उपाध्याय का दावा है कि राजद और कांग्रेस मिलके यानी बिहार में 39 सीटों पर अपना फोकस करेगी। वहीं नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल अभी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, आगे क्या होगा ये वक्त की बात होगी। नमस्कार।